नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हमने गति के प्रकार, पथ की लंबाई, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण, विभिन्न भौतिक राशियों के बारे में जाना था। अब भौतिक राशि हम किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि भौतिकी में जिसे मापा जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आज हम लोग ग्राफीय प्रदर्शन करेंगे और ग्राफीय प्रदर्शन करने से पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े गए भौतिक राशियों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कभी कोई वस्तु गति में है, ये कब हम जानेंगे? तो है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम यह समझते हैं कि वस्तु गतिमान है। और गति के साथ हम लोगों ने जाना था गति के प्रकार: सरल रेखीय गति, सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल गति, वृत्ताकार, वृत्त के अनुदिश गति। उसके बाद हम लोगों ने जाना था घूर्णन गति, कोई वस्तु अपने अक्ष पे जो है घूमती है। और फिर हमने जाना था आवर्ती गति, जिसमें हम लोग बात किए थे कि एक लोलक को हम लटकाते हैं और वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर वापस आती है। तो ये जो समय अंतराल है ये हमेशा बराबर रहता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दूरी के बारे में। किसी वस्तु के द्वारा चली गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक कार यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलते हुए वो जिस रास्ते से होकर के जाती है, वो पूरे रास्ते की जो लंबाई है वही जो है वो दूरी है। और दूरी का जो SI इकाई है वो मीटर है और उसे हम मीटर से सूचित करते हैं। और दूरी के बाद जो दूसरी भौतिक राशि है वो है विस्थापन। विस्थापन को हम लोग समझते हैं इस प्रकार कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। कि कोई वस्तु पहले कहाँ थी और बाद में कहाँ पर है, वो दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं है कि किस किस रास्ते से होकर ऑब्जेक्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा है। बस हमें ये देखना है कि पहले कहाँ पे ऑब्जेक्ट था और अब कहाँ पर है। वो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन को भी हम लोग मीटर से ही सूचित करते हैं। इसका भी SI इकाई जो है वो मीटर है। विस्थापन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था
चाल के बारे में, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। प्रति इकाई समय में, एकांक समय में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वही चाल है। हम लोग लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसका भी जो SI मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। चाल का सिर्फ परिमाण होता है, इसे दिशा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय तो दिशाहीन है। हम यहाँ पर देखते हैं दूरी, यहाँ पर दूरी है तो दूरी में कोई भी दिशा नहीं है। इस तरह से हमारी जो परिभाषा है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी में भी दिशा से कोई मतलब नहीं है, समय को दिशा से मतलब नहीं है, इसलिए चाल जो पूरी तरह से है वो अदिश राशि है। चाल हमारा जो है वो है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब हुआ दिशा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको परिमाण से मतलब है। इसके पास सिर्फ अपना एक परिमाण होता है और उसी से हम चाल को मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग वेग को देखते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति इकाई समय में स्थिति में परिवर्तन वेग कहलाता है। इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन पर ध्यान देना है कि पहले वस्तु कहाँ पे था और अब जो है वो कहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। प्रति इकाई समय में वस्तु के स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, अगर उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको अगर मापते हैं तो उससे हमें वेग मिलता है। और इसका भी जो SI इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है और ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा है। और दिशा कैसे आया, ये विस्थापन को लेकर के, विस्थापन के पास दिशा है, इसलिए ये जो वेग जो है वो सदिश राशि है। इस प्रकार हम दोनों में अंतर भी कर सकते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। चाल की जो परिभाषा है वो क्या है, दूरी बटा समय, जबकि वेग की जो परिभाषा है वो है विस्थापन बटा समय। चाल जो है हमेशा धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, ये तीनों हो सकती हैं। और ये किस लिए हो रही है, विस्थापन को लेकर। जब विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग धनात्मक होगा, जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग ऋणात्मक होगा, जब विस्थापन शून्य होगा तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद हम लोग त्वरण देखते हैं। प्रति इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन हुआ उसे ही हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण के लिए हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए फॉर एसिलरेशन अंग्रेजी शब्द है। एसिलरेशन का मतलब हुआ त्वरण। और हम लोग कल देखे थे वी जो है वेलोसिटी के लिए है वी माइनस यू, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, यू हम लोग कल बात किए थे वो इनिटियम से यू आया है और ये v माइनस यू हो गया।
और नीचे हम लोग जो है समय अंतराल काल को जो है सूचित करते हैं। तो a बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी। इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकेंड में कितना जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसे ही हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग गति के ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्राफीय प्रदर्शन क्यों जरूरी है। हम लोग जो है सांख्यिकी में पढ़ते हैं कि किसी भी सूचनाओं का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने का जो मुख्य काम ये है कि किसी भी सूचीबद्ध सूचना को हम लोग एक रोचक ढंग से उसे प्रदर्शित करते हैं। और अगर किसी चीज़ का, किसी भी सूचनाओं का अगर ग्राफ बना हुआ है तो जो भी हमारे पास सूचना है उसमें एक चर हो और एक दूसरे पर निर्भर करता हो, दोनों के बीच के संबंधों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो सूचना है उसकी अधिकतम और न्यूनतम मान, उसको हम लोग आसानी से एक ही बार देखने से पता कर सकते हैं। उसके बीच के मानों को भी हम लोग निकाल सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से कम समय में बहुत सारी सूचनाओं को एक बार में ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक हम उदाहरण लेते हैं कि एक खिलाड़ी के द्वारा विभिन्न ओवर में बनाए गए रन का ये ग्राफ है। यहाँ पे ये 0 है और इधर हम लिखते हैं ओवर नीचे में, और ऊपर में जो है रन है 5, 10, 15 और 20। तो एक खिलाड़ी के द्वारा एक ओवर में 4 रन बनाया गया, दूसरे ओवर में 8 रन और तीसरे ओवर में ये यहाँ से 15 रन और चौथे ओवर में 18 रन। तो ये हम इस तरह से ग्राफ को बनाते हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि किस किस ओवर में कितना रन बना गया है। तो अगर ये सूचना एक सूचीबद्ध किया हुआ हो तो हमें थोड़ा देखेंगे कि इसके बीच में क्या संबंध है, पहला ओवर में क्या है, दूसरे ओवर में क्या है। लेकिन इस तरह से बना हुआ रहेगा पूरे, अगर जो कोई खिलाड़ी है 20 ओवर तक खेले हैं तो 20 ओवर की जो सूचना है हम इस एक ग्राफ से देख सकते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का जो है उपयोग करते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने विज्ञान किताब में पढ़ते हैं कि एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट के माध्यम से वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है उनका प्रतिशत हम लोग जो है देखते हैं। ये 21% है ऑक्सीजन और यहाँ 78% जो है वो नाइट्रोजन है और कुछ परसेंटेज में जो है अन्य गैसें हैं। तो पाई चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो है सारी गैसों का क्या प्रतिशत है। तो इसे देखने में अच्छा लगता है और एक ही बार में हम सूचना को देख पाते हैं। अब हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें भी ग्राफ की आवश्यकता है। दूरी और समय के बीच को संबंधों को हम लोग को देखना है, समय और वेग के बीच के संबंधों को हम लोग को देखना है। फिर उसके संबंध को के बाद हम लोग जो है कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ का प्रारूप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच के ग्राफों को बनाएंगे। तो ग्राफ का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम इस तरह से लेते हैं, इसको O। ये मूल बिंदु है, जिसे निर्देश बिंदु की हम लोग बात किए थे, तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु दोनों जो एक ऊपर से जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा जो है मूल बिंदु है। और क्षैतिज रेखा के लिए इधर धनात्मक है, उसको हम x लिखते हैं, और ऋणात्मक के लिए हम लोग x डैश लिखते हैं।
उसी प्रकार फिर वर्टिकल लाइन के लिए धनात्मक के लिए y लिखते हैं, जबकि ऋणात्मक के लिए हम लोग y डैश लिखते हैं। मूल बिंदु से इस दिशा की ओर जितनी भी राशियां होंगी वो धनात्मक होगी, धनात्मक, और मूल बिंदु से जो बाईं ओर है वो ऋणात्मक, ऋणात्मक दिशा है। फिर ऊपर की ओर जो दिशा है वो धनात्मक, और जो नीचे की तरफ है वो है ऋणात्मक। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बस इस पर बात करेंगे, हम लोग ऋणात्मक नहीं जाएंगे। ये जो y एक्सिस है, जो ऊपर की जो एक्सिस है ये धनात्मक वाला, और इधर नीचे वाला जो है वो धनात्मक वाला, बस इस पर हम लोग बात करेंगे, बाकी को अभी छोड़ देंगे। अब हम लोग दूरी समय ग्राफ को देखते हैं। तो एक कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है, दूरी को हम लोग S से सूचित करते हैं। S का मतलब एक जो है ये लैटिन वर्ड है अस्पेटियम, अस्पेटियम बोलेंगे इसे, और ये स्पेटियम का मतलब हुआ स्थान या जगह। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को हम लोग जो है स्पेटियम बोलते हैं, इसलिए हम दूरी को हमेशा S से सूचित करेंगे। और एक तरफ है समय, समय के लिए हम T सूचित करते हैं, और दूरी को जब भी हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मीटर में, और सेकंड को लिखेंगे, समय को लिखेंगे सेकंड के रूप में। तो एक कार के द्वारा 0 सेकंड में 0 मीटर, और 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, और 5 सेकंड में 50 मीटर। ये एक कार के द्वारा तय की गई दूरी है, और इसी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते समय हमें विभिन्न बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात कि जो ये दूरी या समय दिया गया है, इसके न्यूनतम और अधिकतम मान के बीच का अंतर इस तरह से हो ताकि वो पूरे ग्राफ में आ सके। दूरी के लिए भी हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 50 तक दिया हुआ है, तो 50 घटाओ 0 50 आएगा। तो दूरी को जब भी हम सूचित करेंगे वो ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, जो वर्टिकल लाइन है, उसमें हम देखेंगे। तो जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास ये पूरा इतना बड़ा जो है पेज है, ये पूरा पेज आ जाने से हम उसे बेहतर ढंग से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 50 से लेकर के 0 से 50 है, तो इतना ही बड़ा लाइन में हमें सभी को सूचित करना है, तो ये ध्यान रखना होगा। समय के लिए 0 से 5 तक है, तो इतना दूर में इसको जो है रिप्रेजेंट करना है। ये अगर ध्यान में रहेगा तो हमारा ग्राफ ठीक ढंग से बनेगा। ये मूल बिंदु है, निर्देश बिंदु, यहीं से हम ऑब्जर्व करेंगे कि दूरी क्या है और समय क्या है। तो ये पहले हम वर्टिकल लाइन, ये y एक्सिस हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये हमारे जो है x एक्सिस हो गया। अब इसको बनाने के लिए हम लोग को पैमाना भी देखना होगा। पैमाना का मतलब है कि जब हम समय को सूचित कर रहे हैं, तो अगर हम 1 सेकेंड लेते हैं, यहाँ अगर ले रहे हैं 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड की दूरी क्या होगी? तो समय के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड। संभवतः यह यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, और इसके लिए हम लोगों ने कितना लिया है? 1 सेकेंड। समय 5 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकेंड। उसी तरह से हम लोग दूरी के लिए लेंगे एक पैमाना, 5 सेंटीमीटर के लिए हम लोग लेते हैं 10 मीटर। ये पैमाना मेरे द्वारा लिखा जा रहा। पैमाना के आधार पर ही हम ग्राफ बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई ग्राफ कॉपी है तो ये पैमाना पहले निश्चित कर लेंगे, उसके बाद ही ग्राफ बनाएंगे। और ये जो पैमाना है ये निर्भर करता है हमारा जो है अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच की दूरी। समय का भी वही है,
अधिकतम और न्यूनतम जो हम देख लेंगे, उसके बाद उसे सूचित करेंगे। तो यहाँ पर समय कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकेंड। यहाँ लिखते हैं नीचे में, समय को सूचित करते हैं हम लोग सेकेंड में। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग दूरी को सूचित करेंगे मीटर से। 1 सेकेंड है, फिर है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हमारा है 5 सेकेंड। दूरी उसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो इस तरह से अरेंज करना है कि पूरा पेज अधिकतम प्रयोग कर सके। ऐसा ना हो कि पूरा पेज में हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक कोना में सिर्फ ग्राफ बना दिए। एक कोना बना देंगे तो ग्राफ हमें देखने में भी जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा और बहुत छोटा हो जाएगा। तो पेज का हमें अधिकतम प्रयोग करना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 0 सेकेंड में 0 मीटर। तो एक बिंदु यहाँ पर हम लोग लेंगे 0 सेकेंड में 0 मीटर। फिर है 1 सेकेंड में 10 मीटर। 1 सेकेंड में 10 मीटर, यहाँ पे हम लोग बिंदु लेते हैं 1 सेकेंड में 10 मीटर। ये जब 1 सेकेंड में 10 मीटर है तो हम कुछ इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और फिर जो है ये दूरी के लिए हम लोग x एक्सिस के पैरेलल जो है एक लाइन खींचते हैं और इस प्रकार से एक बिंदु हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं 1 और 10। 1 और 10 का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर। और ये जो x एक्सिस है, जो समय है, इसी पर ये दूरी निर्भर करता है। समय बढ़ेगा तब ना दूरी कार तय करेगी। समय के साथ जो है, समय पर जो है दूरी निर्भर है। तो जिस पर कोई राशि निर्भर करती है तो वो जो राशि हम लेते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग, और जो निर्भर कर रही है उसको हम लेते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अनुदिश लेते हैं। तो ये हो गया आप मेरा जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर। फिर ठीक उसी प्रकार से 2 सेकेंड में 20 मीटर। तो 2 सेकेंड के लिए हम लोग 20 मीटर एक जो है लाइन खींचते हैं 20 मीटर x एक्सिस के अलॉन्ग, जो 2 सेकेंड तक जाए। और फिर हम जो है y एक्सिस के अलॉन्ग खींचते हैं एक लाइन। अब ये यहाँ पर हो गया 2 सेकेंड में 20 मीटर। कुछ उसी तरह से फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, फिर 4 सेकेंड में 40 मीटर और 5 सेकेंड में 50 मीटर। अब इन सारी रेखाओं को हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है कि विभिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी। तो अगर इस ग्राफ पर हम लोग ध्यान देंगे तो समय अंतराल जो है वो फिक्स्ड है, निश्चित है, वो 1 सेकेंड है, समान है। और फिर दूरी भी जो है हर एक सेकेंड में 10-10 मीटर की दूरी तय की जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये किस प्रकार की गति हो गई, एक समान गति। एक समान गति, बराबर समय में बराबर दूरी का एक समान गति होगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं एक समान गति के लिए, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और उससे एक तिरछी रेखा जाती है। इसको याद रखना है, जब भी एक समान गति के लिए हम दूरी समय ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इसी तरह से जो है रेखा ग्राफ में दिखाया जाएगा। अब इस ग्राफ से और क्या क्या सूचना मिलती है, इस ग्राफ से एक सूचना ये भी मिलती है कि अगर इस तरह की रेखा है, अगर ये यहाँ 0 से लेकर 5 सेकंड तक बनाया गया है, तो इसके बीच के किसी बिंदु का भी जो है हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 1 सेकेंड और 2 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 1.5 सेकेंड है। तो 1.5 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई होगी, तो 1.5 सेकेंड का हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ एक y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचते हैं और फिर इसी रेखा को एक हम यहाँ जो है परपेंडिकुलर डालेंगे और कुछ इस तरह से हमारा जो है
यहाँ पे 15 मीटर होगा। उसी तरह से अगर जो है 2.5 सेकंड लेंगे तो कितना होगा, 25 मीटर यहाँ पे होगा। फिर जो है 3.5 सेकंड लेते हैं तो 35 मीटर होगा। इसके बीच के मानों को हम लोग निकाल सकते हैं, 0 से लेकर के यहाँ तक जो है 5 सेकंड के बीच के मान को हम लोग इस रेखा की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या इसके बाद का भी हम लोग निकाल सकते हैं? ये जो ग्राफ बनाया गया है, अगर हम लोग चाहें कि 0 से 5 सेकंड के बाद छठा सेकंड में क्या होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जो हमें दिया है वहाँ के बीच निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता और उसको हम निकाल भी नहीं सकते। हो सकता है छठा सेकंड में जो है ये गाड़ी जो है रुक जाए, तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि छठा सेकंड में जो है ये यहाँ पे जो दूरी होगी वो 60 मीटर होगी, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग ने जाना गति के बारे में, गति के प्रकार, पथ लंबाई, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और इन भौतिक राशियों का ग्राफिक प्रदर्शन। तो ग्राफ के बारे में हम लोग आज जाने कि किस तरह से ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से किस किस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे अगली कक्षाओं में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।